जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। वर्ष 2022 का चंद्र ग्रहण यानी कि पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने वाला है, यानी कि कल लगने वाला है। तो ये चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, आखिर इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, ये चंद्र ग्रहण किस किस को प्रभावित करेगा, सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, गागर में सागर भरने की कोशिश की है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 16 मई 2022 को इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये ग्रहण शाम को 7:58 से शुरू हो जाएगा, जो कि रात्रि में 11:25 तक प्रभावी रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की सबसे खास बात यह है कि वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण रक्त चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इस ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। इसीलिए इसे रक्त चंद्र या फिर रक्त चंद्र ग्रहण या फिर ब्लड मून भी कहा जा रहा है। तो 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। ऐसे में वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण धार्मिक रूप से और अधिक अशुभ घटना मानी जा रही है। जी हाँ, वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन आ रहा है, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन लग रहा है। और बुद्ध पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में एक खास दिन होता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा पाठ और दान करते हैं। ऐसे में रक्त चंद्र ग्रहण के कारण पूजा पाठ और शुभ कार्य नहीं हो पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? ज़्यादातर लोग वैज्ञानिक कारण तो जानते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताएं या धार्मिक कारण बहुत ही कम लोगों को मालूम है। चलिए आपको बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तो चंद्र ग्रहण लगने के पीछे जो कारण है वो समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली और सबसे अंत में समुद्र में से अमृत कलश निकला। अब इस अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया कि भाई हम पिएंगे हम पिएंगे। और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी अवतार लिया और सभी दानवों को मोहित कर लिया। भगवान के मोहिनी अवतार ने दैत्यों और देवताओं को दो अलग अलग रो में, दो अलग अलग लाइन में बैठा दिया। बैठाकर उनसे कहा कि भाई सुनो, हम सबको अमृतपान कराएंगी, लेकिन पहले देवगण अमृतपान करेंगे। असुरों ने मोहिनी की बात को मान लिया, लेकिन असुरों में एक असुर था स्वरभानु। स्वरभानु नाम के इस दानव को, इस असुर को ये बात मंजूर नहीं थी। उसे भगवान के मोहिनी रूप के पीछे कुछ चाल महसूस हुई, तो वो चुपचाप देवताओं का भेष बनाकर देवताओं के बीच में आकर बैठ गया। अब उसकी इस हरकत को चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया था। अब भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में लाइन में बैठे सभी देवताओं को अमृतपान करा रहे थे। तो जब भगवान मोहिनी रूप में उस असुर के पास आए तो उसे अमृतपान कराने लग गए। तभी चंद्रदेव मोहिनी के समीप आकर, भगवान के समीप आकर उस असुर के बारे में बताने लगे। तब क्रोध में आकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और सुदर्शन चक्र से उस दानव का गला काट दिया। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस असुर के गले में अमृत जा चुका था और इस प्रकार से वो अमर हो चुका था। सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के 2 टुकड़े तो हो गए, लेकिन वो असुर मरा नहीं। उसका सिर का हिस्सा राहु कहलाया और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। अपने शरीर की ऐसी हालत देखकर राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को अपना सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मानने लगे। और तभी से हर वर्ष राहु बदला लेने के लिए साल की किसी अमावस्या के दिन सूर्य को अपना ग्रास बनाता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अपना ग्रास बनाता है। लेकिन राहु का धड़ नहीं होने के कारण कुछ समय बाद ही सूर्य और चंद्रमा उसके चुंगल से छूट जाते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए ही सही राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना ग्रास तो बना ही लेता है, और इसे ही धार्मिक रूप से ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के समय हमारे देवता कष्ट में होते हैं और इस कारण से इस घटना को अशुभ माना गया है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो चंद्र ग्रहण लगने का कारण, जब धरती चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य से पहुंचने वाली रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है,
और वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से धरती पर हमें दिखाई नहीं देती है और हमें लगता है कि चंद्रमा गायब हो गया है, और इस तरह से वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण लगता है। हालांकि भारत में 16 मई को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो इसका प्रभाव सूतक के रूप में तो नहीं होगा, यानी कि भारत में 16 मई को सूतक नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप इस चंद्र ग्रहण को देखना चाहते हैं तो नासा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसे लाइव देख सकते हैं। रक्त चंद्रमा को देखने का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। तो वैसे 16 मई को चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो कि वृश्चिक राशि में लग रहा है, और ये निश्चित रूप से सभी को कुछ न कुछ तरीके से प्रभावित जरूर करेगा, क्योंकि ग्रहण के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और संयोग कुछ इस तरह से बन रहा है जो कि लगभग 80 वर्ष पहले इस तरह का संयोग हुआ था, और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किसे सावधान रहना है, किसे अलर्ट रहना है। तो कुछ राशि के लोगों को इसके लिए अलर्ट मोड में आ जाना है। चलिए बताते हैं। तो कर्क राशि के जातक हैं यदि आप, तो साल का ये पहला चंद्र ग्रहण कर्क राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है, और चंद्र ग्रहण के दौरान यानी कि 16 मई के दिन उन्हें थोड़ी सावधानी के साथ अपना समय बिताना चाहिए, खास तौर पर उनकी संतान के सेहत के लिए, और कैरियर से लेकर उसे सावधानी रखनी चाहिए। खर्चे बढ़ सकते हैं, और सावधानी धैर्य के साथ में अपना समय आप निकालिए। यदि आपकी राशि तुला है तो तुला राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं है। सावधान रहिए, किसी के बातों में मत आइए, किसी की बातों में आके अति उत्साहित मत होइए, किसी पर पूरी तरह से अंधे होकर अंधविश्वास रख के विश्वास मत करिए, क्योंकि आप धोखा खा सकते हैं। और यदि आप बड़बोले हैं तो अपने बड़बोलेपन को कुछ दिनों के लिए शांत कर लीजिए और कड़वा बोलने से बचिए, अन्यथा भारी झगड़ा होने की संभावना है। यदि आपकी राशि धनु है तो धनु राशि के जातकों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण मुसीबतों को बढ़ाने वाला है। किसी प्रकार के कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, दिक्कतें बढ़ सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो सावधान रहिए, आपकी इमेज को कोई धब्बा लगा सकता है। खासकर अपने बोलने की स्टाइल को सुधारिए, अपनी बोलचाल में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव हो सकता है और आर्थिक रूप से भी नुकसान हो सकता है। राशि यदि आपकी मकर है तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि मकर राशि पर पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है, और ग्रहण काल में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अनावश्यक जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। धैर्य रखिए, भगवान का नाम लीजिए, राम नाम जपते हुए समय निकालिए, और बस आपका समय निकल जाएगा। तो ये कुछ राशि के जातकों के लिए सावधानी रखने की ज़रूरत है, और बाकी अपनी मस्ती में मस्त रहिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम जपिए, और हमारे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।